आगे गुजरात सरकार ने राज्य की सरकारी कंपनी के लिए डिविडेंड और बायबैक के नए नियमों की है घोषणा। और किन शेयरों पर रहेगा फोकस, जरा एक बार समझ लें। डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान बताएं। जी सर, गुजरात सरकार ने अगर आप बात करें तो लगभग उन्होंने सारी जो गुजरात की लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें उन्होंने डिविडेंड के लिए, बोनस के लिए, बायबैक के लिए, स्प्लिट के लिए, सबके लिए उन्होंने नॉर्म्स निकाले हैं कि ये चीजें होगी तो आपको ये चीजें करना पड़ेगी। अब मैं वन बाय वन सबसे पहले डिविडेंड की अगर बात करूं तो डिविडेंड का फंडा उन्होंने ये बताया है कि जो कंपनी का जो टोटल मुनाफा होगा उसका 30% या फिर नेट वर्थ का 5%, जो भी ज्यादा होगा उसका आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। अब उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देखें तो कंपनियां जिन के डिविडेंड जो आते हैं अभी जो बकाया बच जाता है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से उनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जीएनएफसी जहां पे 24 रुपए का डिविडेंड आता है, गुजरात अल्कलीज 31 रुपए, जीएसएफसी 12 रुपए, जीएसपीएल 11 रुपए और 8, 5, 5 ये ऐसी जो 7 जो कंपनियां हैं उनका आता हुआ दिखेगा। और उसी के हिसाब से जितना डिविडेंड बाकी है अगर आप उसको मौजूदा मार्केट कैप के हिसाब से यील्ड दिखा के देखें तो सबसे ज्यादा जीआईपीसीएल का आता है लगभग 9% का, इसीलिए आपको शायद अपर सर्किट पर भी दिख रहा है वो। जीएसएफसी वहां पर 9%, गुजरात अल्कलीज 5%, जीएसपीएल 4% और बाकी के सारे स्टॉक भी लगभग 1 से 4% के आसपास हैं। अब ये वाली बात तो डिविडेंड की हुई। अब बायबैक के लिए उन्होंने क्या नॉर्म्स दिए हैं? बायबैक के लिए उन्होंने कहा है कि जो आपकी नेटवर्थ है वो 2000 करोड़ और उसी के साथ साथ अगर आपकी बुक्स में 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश हो तो आपको बायबैक लाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी हमारे पास डेटा 30 सितंबर का डेटा है, उसमें सिर्फ एक ही कंपनी है जो अभी इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो है जीएनएफसी, क्योंकि उनकी नेटवर्थ तो बहुत सारी कंपनियों की 2000 करोड़ से ज्यादा है पर इनकी बुक्स में जो कैश है वो लगभग 1370 करोड़ का है। तो उस हिसाब से जीएनएफसी यहां पर भी शॉर्टलिस्ट हो जाता है जहां पे डिविडेंड भी इनको अच्छा है और उसी के साथ साथ जो बायबैक है वो भी इनको लाना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो यूं एक स्टॉक जीएसपीएल भी हो जाता है पर क्योंकि उनकी बुक्स में 30 सितंबर को अगर आप कैश देखेंगे तो 950 करोड़ का ही था, तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा डाइसी है। पर ओवरऑल जीएनएफसी तो इस कैटेगरी में होता ही है क्लिक। और उसी के साथ साथ सर एक और चीज इंटरेस्टिंग ये भी है कि जीएसएफसी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जीएसएफसी का कई सारी जो गुजरात की जो इन कंपनियों के नाम बताएं, टोटल 7 कंपनियां, उसमें से 4 कंपनियों में उनकी ऑलरेडी हिस्सेदारी है। गुजरात गैस में 7% के आसपास, जीएनएफसी में 20%, जीआईपीएसीएल में 15%, गुजरात अल्कलीज की लगभग 2.3% के आसपास उनमें हिस्सेदारी है। और उनका अगर आप पर शेयर वैल्यूएशन में निकालें तो भी वो 106 रुपए का आता है। तो इन सब में जो अगर डिविडेंड अगर बढ़ेगा या फिर बायबैक आएगा तो हो सकता है कि जीएसएफसी जो लगभग इन चारों कंपनियों में अगर आपको दिखेगा अच्छी खासी होल्डिंग करते हैं तो यहां पर फायदा होता हुआ दिख सकता है। उसी के साथ साथ उसमें स्प्लिट के लिए सर डायरेक्शन ये भी थे कि स्प्लिट के लिए जो आपका अगर जो वैल्यू है उसकी 5%, मतलब आपके जो मार्केट प्राइस और या बुक वैल्यू अगर 5 गुना है जो वैल्यू के हिसाब से, तो वैल्यू हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि अगर वो फेस वैल्यू मानी जाए तो उनको फिर स्प्लिट भी लाना पड़ेगा। अब अगर उनको मान लिया जाए कि वो फेस वैल्यू को ही इंडिकेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से जीएनएफसी, जीएसएफसी, जीएमडीसी, गुजरात अल्कलीज या गुजरात गैस, इन सब में फिर स्प्लिट भी ड्यू हो जाता है। तो ये सर इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन और हमको भी लेना पड़ेगा। बट जो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि अगर ये वैल्यू को फेस वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं तो फिर स्प्लिट भी आ रहा है। तो अब जीएनएफसी में स्प्लिट भी हो रहा है, उनको बायबैक भी करना है और डिविडेंड भी अच्छा देना है। सारे कॉर्पोरेट एक्शन वहीं पर तो जीएनएफसी और तो इसी वजह से जीएनएफसी अभी 10% के ऊपरी सर्किट पर भी पहुंचा है एफएनओ में। तो सबसे ज्यादा फायदा जीएनएफसी को दिख रहा है। और इसीलिए स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। इसने ही पूरा आज फर्टिलाइजर शेयरों का मूड भी बनाया है। आज चंबल भी अभी जो के रडार पे आया था, सुबह वागिल साहब ने भी कहा था। तो जीएनएफसी है वो स्टॉक, जीएनएफसी 584 रुपए के आसपास